नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पाई नेटवर्क प्राइस के बारे में। पाई नेटवर्क आप लोग को पता होगा कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो अभी तक किसी भी एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुई है। और अगर हुई भी है तो हम लोग उस लिस्टिंग को भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो IOU लिस्टिंग है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए लिस्ट नहीं किया गया है। खैर, मुद्दे की बात वो नहीं है कि ये लिस्टिंग हुई है कि लिस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, पाई को लेकर बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं। काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स भी है कई लोगों का, और वहीं पर काफ़ी सारे नेगेटिव माइंडेड लोग भी हैं जो इसके बारे में नेगेटिव चीज़ सोचते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि हमें पॉजिटिव सोचना क्यों ज़रूरी है, और पाई नेटवर्क के बारे में हम लोग पॉजिटिव ही क्यों सोचें, और क्यों हम लोग को नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना चाहिए। तो आपने थंबनेल पे तो देखा ही होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रिडिक्शन ऑफ द पाई नेटवर्क कॉइन प्राइस, कि इस पाई की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। इस चीज़ को लेकर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अ, आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, इथेरियम ले लीजिए, XRP ले लीजिए, रिपल जो है, हाँ, डॉज कॉइन ले लीजिए, शिबा इनू, व्हाट एवर, XYZ। तो ये प्राइस डिसाइड कौन करता है और सबकी प्राइस किस पे डिपेंडेंट होती है, आप लोगों को तो अच्छे तरीके से पता है। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि ये प्राइस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप लोग को मेरा स्क्रीन, फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे नोट्स पे बनाता हूँ। तो प्राइस डिपेंड करती है दोस्तों दो चीज़ के ऊपर नॉर्मली। सो वन इज सप्लाई एंड डिमांड, टू, ये और किस चीज़ पे प्राइस डिपेंड करती है, वेल्स एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, और सप्लाई डिमांड मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये मार्केट में ओवरऑल लोगों का क्या सेंटिमेंट है, लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वो हो गया सप्लाई एंड डिमांड। ऑफ कोर्स इसमें दो चीज़ और है कि कॉइन की सप्लाई कम है या ज़्यादा है, और इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, डिमांड कैसी है। डिमांड मीन्स नथिंग बट लोगों की सेंटिमेंट कैसी है, लोग इसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, लोग इस कॉइन को चाहते हैं या नहीं चाहते। दैट इज़ डिमांड। ओके, और सप्लाई मतलब ये कॉइन्स कितने तादाद में बनी है। ठीक है, इसको कितना, मतलब कितने कॉइन्स बनाया गया है। इट्स नथिंग बट, सप्लाई इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉइन्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। और थर्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है प्राइस। अच्छा, वेल्स एंट्री एंड एग्जिट, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं। आप लोग अगर डॉज कॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि कोई कॉइन की प्राइस तभी सबसे ज़्यादा पंप करती है। आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जैसे कभी शिबा इनू 250% का एक पंप दिया है। ठीक है, और कभी ये आपका डंप करके एकदम 250% ये मान लेते हैं पंप हुआ है। ठीक है, और कभी मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है 50%। मैं कम पकड़ के चलता हूँ, डम तो बहुत होता है मार्केट में, मैं 50% पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, ऐसा तो मार्केट में होता है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि व्हेल्स यहाँ पे आते हैं और जाते हैं। तो यहाँ पे व्हेल कौन है, व्हेल मतलब बहुत बड़े 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 लेवल के इन्वेस्टर्स। तो आप सबसे पहले, सबका फेवरेट कैरेक्टर जो है या पर्सनालिटी जो है, दैट इज़ इलॉन मस्क। ओके, तो ये भाई साहब जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तो मार्केट भयंकर तरीके से पंप करता है। फिर ये भाई साहब जब चले जाते हैं, अपने सारे कॉइन्स को बेचते हैं, तो मार्केट क्या होता है, डंप होता है। ठीक है, और तीसरा तीसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जब बढ़ती है
तो मार्केट में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो पंप होने शुरू करते हैं। पता नहीं उनमें कौन सा जान आता है, लेकिन वो पंप होता है। मार्केट ऐसी चलती है। और जैसे बिटकॉइन डाउन होता है, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स डाउन होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए आज तक जितने भी कॉइन्स है वो उसकी प्राइस कैसे मैनिपुलेट होती है। सप्लाई डिमांड, व्हेल्स का आना जाना एंड बिटकॉइन। एंड व्हेल्स का आना जाना कैसे पता चलता है, व्हेल्स कैसे इसको प्रमोट करते हैं, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। व्हेल्स अगर कभी किसी कॉइन को प्रमोट करते हैं तो वो उनके पॉजिटिव ट्वीट्स रहते हैं। ठीक है, कि ये अच्छा होगा, ये करेगा, ये वो करेगा, कुछ पॉजिटिव कहानियाँ रहते हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव कहानियाँ इलॉन मस्क साहब बोलते हैं, कॉइन्स की प्राइस क्या होती है, प्राइस अप होना स्टार्ट करती है। और जैसे ये भाई साहब कुछ नेगेटिव कुछ करते हैं, जैसे ये खराब है, वो खराब है, इसमें ये प्रॉब्लम है, प्राइस डाउन होना शुरू करता है। ठीक है, तो एक तो है सप्लाई डिमांड, दूसरा है हमारा वेल्स कब आते हैं और जाते हैं। वो कब कब इलॉन मस्क डॉज कॉइन बाई कर रहे हैं और कब वो डॉज कॉइन सेल कर रहे हैं। ये डॉज कॉइन नहीं, कोई भी कॉइन हो सकता है, शिबा इनू हो सकता है, एनी क्रिप्टो करेंसी। तब क्या होता है, मार्केट में अप डाउन होता है। और दूसरा ये भाई साहब है बिटकॉइन, जिसे हम लोग कहते हैं मदर ऑफ, या ओके मदर नहीं बोलूँगा, लेट्स से पेरेंट ऑफ ऑल, सॉरी मैं थोड़ा, ऑफ ऑल करेंसीज। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। इसे हम लोग बोलते हैं कौन, बिटकॉइन इज अ पेरेंट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। इनका वैल्यू जब पंप होता है तब सारे कॉइन्स पंप होते हैं, जब ये डाउन होता है सब डाउन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी कंसेप्ट को आप लोग क्या करते हो, या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो इसको पाई नेटवर्क कॉइन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई नेटवर्क। ठीक है, अब आपको एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग ये सेम कंसेप्ट पाई नेटवर्क कॉइन के ऊपर लगाते हैं, और तो लोगों का मन में प्राइस क्या बढ़ रहा है, लोगों को क्या लग रहा है, सबको पता है कि इसकी सप्लाई तो 100 बिलियन है। ठीक है, सप्लाई के हिसाब से लोग क्या सोच रहे हैं कि डिमांड इसका ना के बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ नेग्लिजिबल। ठीक है, जस्ट आप लोग कैलकुलेशन को देखिए। ओके, नेग्लिजिबल। तो लोगों ने कई जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिए। ठीक है, मैं क्लासिफाई करने के लिए लिखता हूँ। नेगेटिव माइंडेड क्या लिखते हैं, नेगेटिव माइंडेड बोलते हैं इसकी प्राइस होगी, हम लोग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं क्रिप्टो में, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, राइट, डॉलर के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको, ये नेगेटिव माइंडेड लोग सोचते हैं, इन अदर वर्ड्स उनको लगता है पाई इज नथिंग बट इक्वल टू शिबा इनू, ये उनका मानना है। बड़े प्रैक्टिकल होते ये नेगेटिव माइंडेड लोग। एनीवे, जोक्स अपार्ट, प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आज तक मार्केट में यही होते आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव माइंडेड लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो में सब कुछ नेगेटिव होगा ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेकर चलना पड़ता है बॉस, दोनों चीज़ सोचनी पड़ती है। यहाँ पे पॉजिटिव माइंडेड लोग भी कुछ सोचते हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइंडेड लोगों का तो प्राइस का तो मतलब कोई अता पता नहीं है, इनका प्राइस आप सपना बोलो या जो भी बोलो, लेकिन ऐसा ही है। देखते हैं इनका प्राइस, मेरा यहाँ पे डॉलर सिंबल आना चाहिए, डॉलर 100 से लेकर 100 टू इन्फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे मानते हैं पाई को। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 पाई इक्वल्स टू। अब कौन सही है और कौन गलत है, ये अभी हम लोग पता करते हैं। ठीक है, पहली बात हमें ये समझना चाहिए, आर ऑल क्रिप्टो करेंसीज ओके डिसेंट्रलाइज्ड। क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड है? डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड
इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब ये है कि जो चीज़ सेंट्रलाइज्ड ना हो, मतलब जिस चीज़ के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट या कोई लीगल बॉडी का कोई कंट्रोल या कोई संयम या कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, समथिंग दैट कांट बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, इसे आप लोग हिंदी में बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस करेंसी की वैल्यू सरकार निर्धारित नहीं कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। ओके, अच्छा, करेंसी की तो एक वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए। ये 1 रुपये हो या 2 रुपये हो या XYZ, हाँ, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप बोलते हो इस करेंसी की वैल्यू मुझे पता नहीं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो क्या आप उससे सामान खरीद सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी खरीद सकते हो? नो, राइट? तो या तो ये सेंट्रलाइज्ड, या तो सेंट्रलाइज्ड करेंसी हो या डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो, हमें तो एक फिक्स वैल्यू चाहिए, राइट? तभी तो हमें पता चलेगा कि ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है, इसकी वैल्यू 1 रुपये है, इसकी वैल्यू 2 रुपये है या 100 रुपये है, वॉट एवर। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? किसी को तो देना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, राइट? बट तो इसका डेफिनेशन क्या है? करेंसी डेट कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है, वो हम लोग उसको डिसेंट्रलाइज बोल रहे हैं। बट कंट्रोल्ड, तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगा तो कंट्रोल कौन करेगा? बाई कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ क्रिप्टो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू सरकार निर्धारित नहीं करेगी, लेकिन उस कॉइन के जो कम्युनिटी मेंबर्स है, उस कॉइन के जो सदस्य है, जो इस कॉइन को मानते हैं, जिन्होंने इन कॉइन को बनाया है, जो इस कॉइन में भरोसा करते हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो लोग इसकी वैल्यू को तय करेंगे। और ये लोग कौन हैं? ये लोग वो है, ये हमारे तरह, आपकी तरह आम इंसान है जो क्रिप्टो पे विश्वास रखते हैं, जो समझते हैं कि कॉइन की वैल्यू हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि किसी गवर्नमेंट को या किसी लीगल बॉडी को, राइट? इस चीज़ को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, राइट दोस्तों? अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग मेरा थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। तो इस समझ के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बोलते हैं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बिटकॉइन की वैल्यू तो हमें तय करने में आना चाहिए, राइट? तो हमने सोचा कि इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। हम ये वैल्यू 10 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू होगी जो कम्युनिटी तय करेगी, ठीक है? और कम्युनिटी वैल्यू क्या तय करेगी? कम्युनिटी क्यों चाहेगी कि उसकी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो? क्योंकि अगर हम लोग किसी वैल्यू को बढ़ाते हैं ना, तो उस वैल्यू से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, एक अच्छी इकोनॉमी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और आपने सोच लिया कि इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो आपको पता है कि ये 10 करोड़ रुपए आप पूरी ज़िंदगी भर इस इतने पैसों को आप पूरी ज़िंदगी भर संभाल के रख सकते हो, और ये पैसा आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और क्या होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन अगर कभी भी आता है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल का भाव 100 रुपये किलो से अगर 200 रुपये होता भी है, तो भी अगर आपके पास एक बिटकॉइन होता है ना, तो आप सर्वाइव करोगे। दूसरी बात क्या है, होना तो ये चाहिए कि जैसे आपको लगता है कि मार्केट में मान लीजिए कुछ कुछ 5% का इन्फ्लेशन आया है, ठीक है, होता है कुछ ऐसे 10%, 5%, ओके। तो आपके पास, क्योंकि आप कम्युनिटी मेंबर हो और ये कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज मतलब इसकी वैल्यू आप तय करोगे, कम्युनिटी के मेंबर्स तय करेंगे, राइट?
तो होना ये चाहिए कि ये 10 करोड़ रुपए का कॉइन आपको जब लगे कि ये 10 करोड़ रुपए से मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, चावल का प्राइस बढ़ रहा है, दाल का प्राइस बढ़ रहा है, सेंसेक्स का प्राइस बढ़ रहा है, और एक्स वाई जेड न जाने किस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम मान के चलते हैं, अभी मुझे लग रहा है 16 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 16 करोड़ रुपए होता है तो हम इन्फ्लेशन को आसानी से बिट कर सकते हैं। क्यों? लेट्स से 16% इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन साइन देता हूँ, एक मिनट, 16%, हाँ, दिस परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है ये हमारा एक ये 5% से तो ज़्यादा है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ग्रेटर देन क्या 5%। तो अगर ये मैं यहाँ पे 16% लेके चलता हूँ तो ऑब्वियसली ये 5% से तो ज़्यादा है, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकता हूँ। अब आप दोस्तों बताइए, क्या ऐसा सच में मार्केट में होता है? आपने सोचा इसका वैल्यू 10 करोड़ है तो ये बिटकॉइन का वैल्यू 10 करोड़ हो गया। आपने सोचा इसका वैल्यू, मान लीजिए किसी को लग रहा है कोई काम का ही नहीं है, इसका वैल्यू 1 रुपये होना चाहिए, ठीक है, हो सका है, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, ठीक है, तो ये 1 रुपये हो गया। क्या ऐसे, अब आप इस चीज़ को समझिए कि वैल्यू कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो सोच रहे हो वैल्यू एग्जैक्टली वही होनी चाहिए, तभी तो इसे हम लोग डिसेंट्रलाइज कहेंगे। नहीं तो डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ही क्या बनता है, राइट? लेकिन क्या ऐसा होता है? सच में ऐसा होता है प्रैक्टिकली? आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जितने भी कॉइन्स देखते हो, बिटकॉइन देखते हो, XRP देखते हो, और न जाने इथेरियम देखते हो, ठीक है, डॉज कॉइन देखते हो, ओके, और आप देखते हो ये शिबा इनू देखते हो, ये एक भी कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड, दे आर नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये एक भी कॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्यों? अगर ये ऐसा होता तो इसका वैल्यू तो आप कंट्रोल कर पाते, राइट? लेकिन इसका वैल्यू कौन कंट्रोल कर रहा है? नन अदर देन कौन? इलॉन मस्क। ये भाई साहब कंट्रोल कर रहे हैं इनका वैल्यू। क्यों? ये जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन क्या होता है? ये जब इन्वेस्ट करते हैं पंप, और जब ये एग्जिट करते हैं क्या होता है? डंप। तो इनके कम्युनिटी, बिटकॉइन के जो कम्युनिटी मेंबर्स है, बिटकॉइन के कोई भी कॉइन के जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो कुछ कर सकते हैं, वो खुद कुछ पंप डंप करवा सकते हैं। कम्युनिटी मेंबर का कोई हाथ है? कम्युनिटी मेंबर्स कैन डू नथिंग, मतलब कम्युनिटी मेंबर्स कुछ कर ही नहीं सकते। ये जितने भी कॉइन्स आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, बिटकॉइन ले लो, XRP ले लो, रिपल ले लो, डॉजकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, इसका कोई भी वैल्यू आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कम्युनिटी के मेंबर है या आप अगर ट्रेडर है, कम्युनिटी मेंबर्स और आप, आपके तरह हमारे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं, कैन डू नथिंग। वैल्यू कौन कंट्रोल करता है? एलॉन मस्क। तो ये क्या हो गया? इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। तभी देखिए जितने भी मार्केट में कॉइन्स है उनका डिपेंडेंसी बिटकॉइन के ऊपर है, मैंने पहले ही लिख दिया है, राइट? उनका डिपेंडेंसी बिटकॉइन के ऊपर है, वेल्स के ऊपर है, एंड ऑफ कोर्स सप्लाई डिमांड। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई कॉइन की वैल्यू हम ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते क्या होगा, तो ये कैसा डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अब ये सारे प्रॉब्लम्स को समझ में आया एक बढ़िया कॉइन को जिसका नाम है पाई नेटवर्क। उन लोगों को, उनकी टीम ने लगातार 10 साल से स्टडी करके मार्केट के प्रॉब्लम्स को वो समझे, और उनको समझ में आया कि जिसे हम लोग डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं वो असल में एक भ्रम है। एक्चुअली वो सेंट्रलाइज्ड है, और इसको सेंट्रलाइज किया किसने है? ये व्हेल्स। ये अभी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नहीं है, बट कंट्रोल बाय व्हेल्स। ओके,
तो क्रिप्टो करेंसी इज़ नथिंग बट समथिंग कंट्रोल बाई व्हेल्स। लेकिन ये गलत है ना। जिस चीज़ के लिए आप ब्लॉकचेन बना रहे हो उसका कंट्रोल अगर लोगों के पास नहीं रहेगा तो ये तो गलत है ना। ओके, तो ये बहुत गलत बात है और इस चीज़ को समझ में आया पाई नेटवर्क को, इस पॉइंट को समझ में आ गया। ओके, तो होता क्या है, अब पाई नेटवर्क ने मार्केट में क्या किया है, इन्होंने ये कहा है, मैं इसको जस्ट यहाँ पे फिर से लिखता हूँ पाई नेटवर्क को। इन्होंने ये कहा है दोस्तों कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे इसका आप अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोई करेंसी की ट्रेडिंग एक्चुअली होती नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि 5 रुपये का कॉइन 100 रुपये में मिल रहा है, कि 10 रुपये में बेचा जा रहा है, कि कोई 100 रुपये देकर 5 रुपये का कॉइन खरीद रहा है? कॉइन्स की ट्रेडिंग नहीं होता है दोस्तों। इनफैक्ट जब क्रिप्टो करेंसी बनाया गया था वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया गया था, उसको बनाया गया था पेमेंट के लिए, ताकि आप किसी विदेश में अगर पेमेंट करना चाहते हो, अगर आपको जल्दी जल्दी कोई पेमेंट करना है तो उस चीज़ के लिए ये क्रिप्टो करेंसी बनाया गया था। ओके, और ये जो बीच में जितने भी पेमेंट गेटवेज है, ठीक है, जैसे आप कोई किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हो गूगल पे से या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो बीच में कुछ पेमेंट गेटवे बोलकर एक मिडिल मैन रहता है, जैसे पेटीएम हो गया, जो आपके ट्रांजैक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, और उनको कमीशन मिलता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन पाई नेटवर्क ने देखा इनका जो वैल्यू है ये पम्प डंप होता है और इससे लोगों का नुकसान होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कब ये पंप होने वाला है और कब ये डंप करने वाला है। लोगों को क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए इस इलॉन मस्क के भाई साहब के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। तो इन्होंने क्या किया कि आप मेरे कॉइन को इस्तेमाल करोगे, सबसे पहला चीज़ इन्होंने क्या किया है, ठीक है, आप इस चीज़ से समझोगे कि आपको पाई नेटवर्क को अगर आप मेरी राय पूछोगे, आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये है कि इसने क्या किया, देखा कि बिटकॉइन माइन करने में काफ़ी एनर्जी लगती है, काफ़ी सारे मशीन्स लगते हैं, तो इसने इंट्रोड्यूस किया मोबाइल माइनिंग। कैसे होते हैं मोबाइल माइनिंग? विथ एक प्रोटोकॉल होते हैं जिससे हम लोग कहते हैं स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, जो लोग ब्लॉकचेन डेवलपर्स है वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है जब आप किसी, मान लीजिए पर्सन ए टू बी, ए ने मान लीजिए ए ट्रांसफर्स पाई, क्योंकि हमारा पैसा का नाम है पाई नेटवर्क, पाई टू बी। अगर ऐसा होता है, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक में ना रिकॉर्ड होता है, और जिस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिस तरीके से बी को पता चलता है कि ए ने हमको पैसा दिया है और ए को पता चलता है कि हमारा पैसा बी के पास पहुंच गया है, इस प्रोसेस को, ये जो मैसेजिंग प्रोसेस है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। ये हर कॉइन अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। बिटकॉइन का अपना एक SHA प्रोटोकॉल है, लेकिन हमारे पाई में यूज़ होता है SCP प्रोटोकॉल, डेट इज स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइनिंग को मोबाइल में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि खाली वेल्स माइनिंग कर पाएंगे या जो अमीर है वो लोग माइनिंग कर पाएंगे। क्रिप्टो में बच्चे से लेकर बूढ़े तक माइन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक मोबाइल बेस्ड माइनिंग एप्लीकेशन स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के माध्यम से बनाया। ठीक है, इससे आपका एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, मोबाइल का बैटरी भी ड्रेन नहीं होता है, और आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता ही नहीं है जो आपका बिटकॉइन माइनिंग से होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपका यहाँ पे नहीं होता है। अब सेकेंड चीज़, आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, कोई भी कॉइन की वैल्यू यहाँ पे एक और चीज़ की वजह से बढ़ती है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट शायद ऐड करना भूल गया हो, जैसे एक और फैक्टर डिपेंड करता है, डेट, उसे हम लोग कहते हैं यूज़ केस। मतलब
इस कॉइन को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, इसके बेसिस पे पता चलेगा कि इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब इसको आप कैसे यूज़ करते हो, जितना ज़्यादा आप इस कॉइन को यूज़ करोगे, इस कॉइन से आप खरीदारी करोगे या कोई सामान बेचोगे, उतना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, ये एक रूल है। आप जब भी देखोगे, जब भी शिबेरियम में कोई न्यूज़ आता था शिबा इनू का कि शिबेरियम लॉन्च होने वाला है, तब भी उसका प्राइस पंप हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ केस आ गया। लोगों को पता चल गया कि शिबा इनू कॉइन से वो क्या खरीद सकते हैं। जैसे कॉइन उनको पता चल गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम आने लगी, सबके अंदर क्रेज़ आ गया कि हमें शिबा इनू चाहिए, शिबा इनू चाहिए, और उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो दैट्स कॉल्ड यूज़ केस। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आज की डेट में पाई नेटवर्क के पास सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है दोस्तों। मार्केट प्लेस, बहुत लोग कंफ्यूज करते खुद को इस लॉजिक से कि पाई की सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू इतनी होगी, बट लोग इसके एक चीज़ को नहीं देखते हैं, वो है इसका यूज़ केस। ये चीज़ लोग, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों आप एक चीज़ समझो, अगर आप एक कॉइन बनाते हो और उसकी सप्लाई खाली 1 यूनिट रहती है और आपने कह दिया सप्लाई तो बहुत कम है तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, क्या वो सच में 1 करोड़ रुपए माना जाएगा? क्योंकि 1 करोड़ रुपए होने के लिए आपके पास उसका अच्छा खासा यूज़ केस होना चाहिए, आपके पास कम्युनिटी होना चाहिए जो कहेगा कि हाँ भाई ये 1 करोड़ रुपए है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस किसको तय करना चाहिए? कम्युनिटी मेंबर। ठीक है, कम्युनिटी मेंबर कंट्रोल पूरी तरीके से कर नहीं पाती, मैक्सिमम कंट्रोल करते तो वेल्स आज के जितने भी क्रिप्टो करेंसी से, लेकिन फिर भी कम्युनिटी मेंबर अगर उस कॉइन को यूज़ करती है तो उस कॉइन का एक यूज़ केस बनता है और उससे भी प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाई कॉइन आपको समझना पड़ेगा, जब इसको बनाया गया था इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। मतलब आप इसको बेच के पैसा कमाओगे या फिएट करेंसी विड्रॉ करोगे, इस चीज़ के लिए पाई को नहीं बनाया गया है। अब इस चीज़ को समझिए कि ऐसा क्यों किया है पाई नेटवर्क ने। क्योंकि अगर आप कॉइन को बेचते हो 1 रुपये में, 2 रुपये में या वट, आपने पाई को बेच दिया। अब जैसे आप बेचते हो वैसे ही ये कॉइन किसके पास जाएगा? एक्सचेंज के पास जाएगा। एक्सचेंज से फिर क्या करेगा? व्हेल्स खरीदना स्टार्ट कर देगा। और जैसे वो व्हेल्स खरीदेंगे वो क्या करेंगे? एक बार व्हेल के पास पाई नेटवर्क कॉइन पहुंच गया, उसके बाद वो कभी भी पंप करवा सकते हैं, कभी भी बेच के उसको डंप भी करवा सकते हैं। तो पाई नेटवर्क इस कॉइन को पंप एंड डंप कॉइन नहीं बनाना चाहता है, इसीलिए इसको कहा गया नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो इसकी यूज़ कहाँ पे होगी? आप इसको यूज़ कर सकते हो खाली मार्केट प्लेस में, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो पाई नेटवर्क लिस्टेड अंडर पाई नेटवर्क ऐप, मतलब जो भी ऐप्स पाई नेटवर्क ऐप के अंदर लिस्टेड हुआ है, उन सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन को आप यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट को पाई कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपका यूज़ केस बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेस, यूज़ केस इंक्रीजेस होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो वेल्स इसकी वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते, कांट, या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैनिपुलेट, तो वेल्स कैनॉट मैनिपुलेट वैल्यू ऑफ पाई। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि वेल्स कैनॉट मैनिपुलेट वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि आप इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लो। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि गोल्ड की सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए, या चलिए गोल्ड में नहीं लेता हूँ, मैं एचपी लैपटॉप लेता हूँ। ओके, ये मेरे लिए समझना बहुत आसान है। एचपी लैपटॉप की सप्लाई 15 करोड़ है। ठीक है, 15 करोड़ एचपी लैपटॉप सप्लाई हो गया, मैन्युफैक्चर कर लिया फैक्ट्री ने। अरे बाप रे बाप, क्या खतरनाक काम कर दिया। लेकिन क्या एचपी लैपटॉप की प्राइस 1 रुपये होगी? एचपी लैपटॉप क्या कभी ₹1 होने वाली है? यस और नो?
आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जानते हो, राइट। ठीक उसी तरह पाई ने, क्योंकि HP लैपटॉप एक रिटेल प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू रिटेलर डिसाइड करता है। अब पाई में क्या है कि पाई ने यहाँ पे रिटेलर्स को जोड़ा है, अपने यूज़ केस को बढ़ाने के लिए उसने रिटेलर्स को ऐड किया। तो रिटेलर पाई में क्यों आया अभी, ये अगर आपको समझना है, आप अगर 2019 से माइनिंग कर रहे हो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन की, तो आपको ये पता होगा कि रिटेलर लोगों को पता चल चुका है कि अगर वो पाई नेटवर्क कॉइन को एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट के तौर पे, तो उनको ये भरोसा मिलता है कि ये कॉइन पंप एंड डंप नहीं होने वाला है। मतलब आज 1 रुपये है तो कल ये 50 पैसे होगा, ऐसा पाई के साथ नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि वो समझ चुके कि इसका यूज़ केस ट्रेडिंग के लिए नहीं हो रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है खाली मार्केट प्लेस के लिए। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये कॉइन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू कौन कंट्रोल कर सकता है? इसकी वैल्यू अभी एलोन मस्क नहीं, सिर्फ पाई कम्युनिटी कर सकती है कंट्रोल। और ये बात रिटेलर लोग समझ चुके हैं, तो उनको पता है कि अगर वो पाई की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी वैल्यू में, लेट्स से उन्होंने किसी रिटेलर ने एक पाई को मान के चलते हैं उन्होंने 1 रुपये में एक्सेप्ट किया, ठीक है दोस्तों, तो उनको पता है आज जो मैं ये 1 रुपये में सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, एक पाई को एक्सेप्ट करके मैं जो 1 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, कल ये 1 रुपये का वैल्यू 50 पैसे नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो रिटेलर को ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस मिला है कि पाई का वैल्यू कभी घटने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिटेलर बेस्ड कॉइन है, रिटेल बेस्ड कॉइन, ये आपका टोकन नहीं है, इट्स नॉट ट्रेडेबल एसेट। ओके, सॉरी, ट्रेडेबल कॉइन लिखता हूँ, ओके, इट्स नॉट ए ट्रेडेबल कॉइन। ओके, तो ये हमारा कोई ट्रेडेबल कॉइन नहीं है, मैंने नोटी गलत स्पेलिंग लिखा था। तो रिटेलर को कॉन्फिडेंस मिल गया कि अगर हम 1 रुपये में एक्सेप्ट करते हैं, इसका वैल्यू कभी घटने वाला नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है, आज अगर एक पाई की वैल्यू 1 रुपये है, तो उनको समझ में, ये भी समझ में आ गया, अगर 1 पाई इक्वल्स टू ₹1 होता है, तो कल की डेट में इसकी वैल्यू, मैं फिर से गलत स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ यार, सॉरी, तो इसकी वैल्यू कल की डेट में, टुमारो, ये 1 रुपये से ज़्यादा ही होगा, इट्स मोर देन ₹1। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर समय के साथ साथ आप पाई की वैल्यू नहीं बढ़ाते हो, तो पाइनियर के पास कॉइन्स ही नहीं बचेंगे यार, पाइनियर के पास बहुत लिमिटेड कॉइन्स है, ठीक है। अगर पाइनियर के सारे, अगर हम हमेशा 1 रुपये में एक्सेप्ट करेंगे, मान लीजिए पाइनियर अपना कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है मार्केट प्लेस से, ठीक है, तो खरीद, उसके पास है हार्डली मान लीजिए 1000 पाई कॉइन है, ओके, तो एक पॉइंट के आप पे ऐसा आएगा जब उन्होंने, एक पाइनियर ने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और उसके 1000 पाई कॉइन्स ख़त्म हो गए। तो जैसे कि सारे पाइनियर के कॉइन्स ख़त्म हो गए, अब रिटेलर का प्रोडक्ट तो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि पाइनियर के पास कॉइन ही नहीं है, तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो उनको ये भी पता चल गया है रिटेलर को कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक पाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी भी घटने नहीं वाली है। 1 पाई कॉइन वैल्यू इंक्रीजेस विथ टाइम, ये होने वाला है, 100% यही हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, को मार्केट प्लेस में कॉइन नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास कॉइन नहीं होगा, और अगर मार्केट प्लेस में कॉइन नहीं आएगा तो लोग कैसे खरीदारी करेंगे और रिटेलर को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अब देखिए मज़े की बात क्या है कि कल जब उन्होंने 1 पाई कॉइन एक्सेप्ट किया था, उसका वैल्यू 1 रुपये था, लेकिन आज जब वो 1 पाई कॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मे बी 1 पाई इक्वल्स टू ₹100, यानी कि उनके पास जो 1 रुपये का कॉइन पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 1 रुपये थी, आज वो 100 रुपये बन चुका है। ठीक है दोस्तों, ये है पाई की मैजिक और पाई की पावर। अब आप एक चीज़ देखिए, जो कॉइन व्हेल्स मैनिपुलेट नहीं कर सकती है,
और आज की डेट में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ केस अगर आप ट्विटर हैंडल को फॉलो करोगे तो आपको ये पता चलेगा, एक पाई कॉइन से आपने एक पॉपुलर वैल्यू देखा होगा, डेट इज़ मैं आपको बता देता हूँ, $314,159, यानी कि लगभग एक पाई कॉइन से लोगों ने 2 करोड़ रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस खरीदा है। ठीक है, तो आज की डेट में लोग पाई की वैल्यू क्या दे रहे हैं? ठीक है, लोग पाई की वैल्यू कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक्सचेंज में नहीं है और कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे कोर टीम वालों ने, जो फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने तरीके से वैल्यू सेट करो और इसका वैल्यू डिसाइड करो। तो कोई रिटेलर क्या कर रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है, 1 पाई इक्वल टू 1 रुपीज़ सेट करके प्रोडक्ट बेच रहा है। तो बहुत सारे रिटेलर्स अभी ऐसे भी पहुंचे हैं जो अभी के डेट में चाइना में सबसे ज़्यादा वैल्यू चल रहा है 314,159। और आपको दोस्तों पता होगा कि बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ने के पीछे भी चाइना का हाथ है। तो अभी मैक्सिमम कंट्रीज़, काफ़ी सारे कंट्री हैं जिन्होंने पाई का वैल्यू इतने रुपए में एक्सेप्ट किया है, 2 करोड़ रुपए। यानी कि 2 करोड़ रुपए जैसे वो सेट कर रहे हैं, वो अपने पूरे शॉप के सारे सामान एक पाई कॉइन से बेच रहे हैं और उन सामान का जो प्राइसिंग है, वैल्यूएशन है, वो 2 करोड़ रुपए का सामान एक पाई कॉइन से बेचे हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको भरोसा मिल गया है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू 2 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ भी बहुत कम वैल्यू होगा, इससे भी ज़्यादा होने वाला है। इस भरोसे के नाते उन्होंने, काफ़ी सारे पायनियर्स ने ये 2 करोड़ रुपए बना लिया है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ केस हमारे पास है ना, जो चीज मुद्दे पे आते हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस आज की डेट में सिर्फ पाई नेटवर्क के पास है। और किसी कॉइन के पास इतना बड़ा मार्केट प्लेस, कम से कम 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पाई में बनने वाला है, 1800 से ज़्यादा मार्केट प्लेस पाई में बनने वाला है। ठीक है, अब पाई की सप्लाई क्या है दोस्तों, लेट्स से 100 बिलियन। हाँ, लेकिन अगर 1800 मार्केट प्लेस बनता है पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कि आप अगर अमेज़न, ईबे, इट्सी, फ्लिपकार्ट, ये वो जितने भी मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स कंपनी का अगर आप नेट वैल्यूशन देखते हो, एक साल में कम से कम ये लोग $10 ट्रिलियन का बिजनेस करते हैं, कम से कम। ठीक है, $10 ट्रिलियन। तो अभी आप ये समझिए कि ये $10 ट्रिलियन का जो ट्रांजैक्शन है वो 100 बिलियन पाइकॉइन से होने वाला है। सो 10 ट्रिलियन मीन्स 10,000 कॉइन्स, सॉरी 10,000 बिलियन डॉलर्स। तो 10,000 बिलियन को अगर आप डिवाइड करते हो, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू डिवाइड करते हो 100 बिलियन से, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक पाई की वैल्यू ऑन एन एवरेज ये इजीली $100 है। आप देखिए सप्लाई मैंने कितना ज़्यादा लिया है, 100 बिलियन, लेकिन ये 100 बिलियन कॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है $10 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन करने में। तो इजीली एक कॉइन की वैल्यू $100 बन रही है। ओके दोस्तों, अब क्या आपको लगता है कि ये 100 बिलियन कॉइन ही यूज़ होगा मार्केट प्लेस में? दोस्तों ऐसा भी प्रैक्टिकली नहीं होगा। मार्केट प्लेस में हार्डली, मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 2 बिलियन कॉइन ही यूज़ होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1 बिलियन करता हूँ, तो दोस्तों आप भी स्मार्ट है, आप समझ सकते हो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू कम से कम ऑन एन एवरेज, अगर 1 बिलियन इसकी सप्लाई लेके चलता हूँ, मार्केट प्लेस में अगर इस्तेमाल होगा 1 बिलियन कॉइन्स, तो एक कॉइन की वैल्यू $10,000 हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्यों आपको एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट प्लेस और सबसे ज़्यादा यूज़ के स्पाई नेटवर्क कॉइन का ही होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, और अभी भी वही हो रहा है। सबसे बड़ा मार्केट प्लेस आज की डेट में भी पाई नेटवर्क कॉइन है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज़्यादा सप्लाई रहने के बावजूद भी इसका प्राइस भयंकर लेवल में $5,000 से $10,000 भी आपको दिख सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं ये कैलकुलेशन इसलिए कर रहा था खाली ये समझाने के लिए कि पाई नेटवर्क की वैल्यू, इसकी पोटेंशियल क्या है और इसकी वैल्यू क्या रह सकती है। ठीक है, तो आपको सिंपल, अगर आप स्मार्ट हो तो आप समझ चुके होंगे
कि इसको 3 साल तक बेचना नहीं है, होल्ड करना है। और जो भी लोग आपको कहानियाँ सुनाते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है, ये नहीं है, पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वैल्यू क्यों देगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे नेगेटिव माइंडेड लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और उनसे बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका भी दिमाग ख़राब करेंगे और आपको भी नेगेटिव कर देंगे, आपको भी नेगेटिव बना देंगे। आपको पता है, जो लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, आज की डेट में उनके पास भी 100 बिटकॉइन नहीं है। आज की डेट में उनको भी ये चीज़ पता नहीं था कि कभी बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख रुपए जाने वाला था। उनको भी ये बात पता नहीं है, और जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स थे वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन नुकसान किसका हुआ? जिन लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, नुकसान तो उन्हीं का हुआ ना, राइट? तो आपको यहाँ पे जो है पाई का जितना भी प्रिडिक्शन है, आप गूगल में भी प्रिडिक्शन देखते हो ना, मैं आपको गूगल में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पाई नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन। क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग क्या करते हो, ऐसे कुछ एक साइट खोलते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई नेटवर्क। यहाँ पे आप देखिए 2025 में कहा गया है $0.35 होगा। आप फिर सोचते हो कि भाई पाई का वैल्यू कुछ नहीं होने वाला है, 35 सेंट होने वाला है, $1 होने वाला है, ₹1 होने वाला है। फिर आप कॉइन डेटा फ्लो में जाते हो, जाकर आप क्या करते हो, आप खुद को ये सब देखकर आप ऑन एन एवरेज खुद को बस बस कंफ्यूज करते हो। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज करते रहते हो। आप लोग यहाँ पे देखते हो कि वैल्यू बहुत कम है, तो इसका कुछ फ्यूचर होने वाला नहीं है। आप लोग कोड़ा में जाते हो, इधर भी आप लोग प्रिडिक्शन पढ़ते हो। मेरे साहब, भाई साहब, अगर इन लोगों का प्रिडिक्शन सही होता तो आप लोग ना, जब बिटकॉइन का वैल्यू 50 लाख रुपए चला गया था, तो आप लोग बिटकॉइन को मिस नहीं करते। आज आप लोगों के पास बहुत सारा बिटकॉइन होता। लेकिन आप लोग अगर इनके प्रिडिक्शन को फॉलो करोगे, आप लोग ब्लॉकचेन को समझोगे नहीं, टेक्नोलॉजी को समझोगे नहीं, पाई नेटवर्क के पीछे कौन कौन है, क्या क्या चल रहा है, इस कॉइन की खासियत क्या है, इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे, आप गूगल को पैसे पढ़ने जाओगे, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। आपको आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, ये प्रिडिक्शन सही है इनके हिसाब से, लेकिन आपका, अगर आप ये प्रिडिक्शन फॉलो करोगे तो आपका नुकसान होगा। आप बस ऐसे सोचिए कि 2009 में बिटकॉइन का प्रिडिक्शन किसने किया था कि ये 50 लाख रुपए जाने वाला है, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद। आपको पता है ना, गूगल का उस समय भी प्रिडिक्शन क्या था, ₹2 था, ₹5 था। लेकिन आज आपको अफसोस होता है कि हमारे पास एक बिटकॉइन नहीं है। दोस्तों, अगर आप गूगल से पढ़ने जाओगे पाई नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन, मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अफसोस होगा, आपको अफ़सोस करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ आप देखना बंद कीजिए, आप सिर्फ़ प्रैक्टिकली समझिए कि इसमें इतने सारे रिटेलर्स क्यों आ रहा है, ओके? और इतने सारे रिटेलर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनको भरोसा मिल गया कि इस कॉइन का वैल्यू कभी घटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी वैल्यू रिटेलर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर वो 1 करोड़ रुपए भी रखते हैं एक कॉइन की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपए कभी घटने वाला नहीं है। ये वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन 1 करोड़ से कभी कम नहीं होगा। तो इसका मतलब जो बेस वैल्यूएशन है, ठीक है? ये रिटेलर लोग डिसाइड कर सकते हैं एक बेस रेट, कि इसके नीचे कभी भी वैल्यू जाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं कारणों की वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पाई नेटवर्क में आपको एब्सोल्युटली पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और जो लोग कह रहे कि ये फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। क्योंकि आपको एक चीज़ मैंने मैथमेटिक्स करके दिखा दिया कि $10 ट्रिलियन का मार्केट प्लेस इस पाई नेटवर्क ऐप में बन रहा है। अब आप खुद सोचिए कि $10 ट्रिलियन का मार्केट प्लेस के सामने ये 100 बिलियन कॉइन्स भी बहुत कम है। और $10 ट्रिलियन मैंने कम कहा है, इससे भी ज़्यादा मार्केट कैप होने वाला है। ठीक है, पूरे क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है, हो सकता है कि आने वाले समय में पाई का मार्केट कैप उसको भी उछाल कर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाई नेटवर्क कॉइन की अगर आप माइनिंग करते हो, आप बेहिचक एकदम टेंशन फ्री होकर माइनिंग करते रहिए और सारे नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। ठीक है, और मैंने आपको कभी भी मैं आपको सप्लाई डिमांड के बेसिस में प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है,
क्योंकि मुझे पता है कि इसका मार्केट प्लेस जो बना है, यूज़ केस जो बना है, आप कितना भी ज़्यादा सप्लाई ले लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और मैंने तो ये भी बता दिया कि 100 बिलियन कॉइन सप्लाई कभी भी नहीं होने वाला है। इसकी सप्लाई कम होते होते 1 बिलियन भी हो सकती है। ठीक है। तो इसका जो प्राइस है ये आप लोग के सोच के बाहर ही रहेगा, मेरे सोच के भी बाहर रहेगा। ठीक है। तो आपको ये कॉइन बिल्कुल मिस नहीं करना है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से माइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जिस कॉइन की सबसे ज़्यादा यूज़ केस है, मार्केट प्लेस है, जैसे आप जानते हो कि गोल्ड की जो वैल्यू है, सप्लाई कितनी भी ज़्यादा हो, क्या वो कभी भी 1 रुपये पर किलो में बिकने वाला है? नो, राइट। क्योंकि उसकी अपनी एक यूटिलिटी वैल्यू होती है। तो ठीक उसी तरीके से पाई को आप समझ लीजिए, ये एक डिजिटल गोल्ड है। इसकी अपनी एक वैल्यू है जो लोगों ने मान लिया है। ठीक है। और यूज़ केस में क्या होता है कि पाई कॉइन की एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है, इसका डिपेंड करता है एब्सोल्युटली यूज़ केस के ऊपर कि आप एक पाई कॉइन से कितने रुपए का सामान खरीद रहे हो और ब्लॉकचेन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। गोल्ड की वैल्यू कैसे बनी थी? जब आपने ट्रांजैक्शन किया था पुराने ज़माने में, जब आप 1 किलो गोल्ड से काफ़ी सारे कॉस्टली चीज़ें खरीद रहे थे, तब लोगों को समझ में आया कि इसकी वैल्यू ये है। तो ठीक उसी तरीके से आज की डेट में पाई की वैल्यू भी, लोग एक पाई से 2 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहे हैं। मतलब पाई की वैल्यू मेंटली सबके सभी लोगों के अंदर ये माइंड में फिक्स हो चुका है कि इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है कि 5 करोड़ रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो लोगों के मन में जो वैल्यू बन चुका है, इस वैल्यू को अभी कोई घटा नहीं सकता है। ठीक है। और क्योंकि ये पंप एंड डंप कॉइन नहीं है, अगर ये एक्सचेंज में लॉन्च नहीं भी होता है तो भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर लॉन्च होता भी है तो इस भ्रम में मत रहिए कि जैसे मैं कॉइन बेचूंगा वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि आप इसको डिजिटल गोल्ड समझिए। गोल्ड आप कितना भी बेचो, इसका उसका प्राइस एकदम फटाक से 1 रुपये में गिर के नहीं आएगा। आप HP लैपटॉप, अगर आपके पास 1000 लैपटॉप भी है, तो आप कितना भी लैपटॉप बेचो, लैपटॉप का HP लैपटॉप का प्राइस कभी भी 1 रुपये नहीं होने वाला है। ठीक है। तो पाई इज़ लाइक अ डिजिटल गोल्ड, इसकी अपनी यूटिलिटी है। आप कितना भी बेचो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। आपको पाई को समझने के लिए पाई का मार्केट प्लेस समझना बहुत ज़रूरी है। और आप जब बड़े बड़े रिटेलर लोग पाई की अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो जब एक फिक्स रिटेल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको समझ लेना होगा कि इसका वैल्यू घट नहीं सकता है। ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा बढ़ सकता है लेकिन कभी घटने वाला नहीं है। हो सकता है एक बेसिक लेवल मेंटेन करेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल $1000 के नीचे कभी नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $1000 से ये $1 में जाएगा, जैसे नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी डाउन जाती है या डम खाती है। पाई के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आपको तो 3 ही काम करना है ना यार, कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा दोस्तों। लाइक बटन एकदम दबा के प्रेस कीजिए, अच्छे से प्रेस कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर, अगर आप पाई नेटवर्क कॉइन की माइनिंग करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड बाय।